जिले में जाना है, समस्तीपुर में जहां तक मेरी जानकारी है, और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर उससे पहले पत्रकारों से उन्हें बातचीत करनी थी, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर पत्रकारों से दूरियां बना ली और कह दिया कि अब सीधा वो हेलीकॉप्टर से वो वहां जनसभा के स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर संबोधित करेंगे जनता को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग मीडिया से अभी दूरी बना रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान जो है वो लगातार दूरियां बना रहे हैं। जब इससे पहले जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरें आ रही थी, उस वक्त चिराग पासवान खुलकर सामने आते थे और कहते थे कि जीतन राम मांझी की नाराजगी जो है वो जायज है। अगर उनकी बात कुछ एनडीए से हुई है तो ऐसे में एनडीए के नेताओं को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। लेकिन संजय, अगर हम सबसे महत्वपूर्ण सीट की बात करें जिसकी वजह से चिराग की नाराजगी जो है वो सामने आ रही है, हाजीपुर सीट, तो क्या उस सीट को लेकर के मामला सुलझ चुका है? हालांकि आपने सीट शेयरिंग का मामला बताया कि किसी के खाते में कितनी सीटें जा रही है, लेकिन जो हॉट सीट मानी जा रही है फिलहाल चाचा और भतीजे के बीच, तो वो सीट किसके खाते में जा रही है? बिल्कुल, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, लाइव इंडिया के सूत्र जो हैं, वो चिराग को हाजीपुर मिल रहा है, ये कंफर्म है। लेकिन हमारे सूत्र के हवाले से ये खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं चाचा को नाराजगियों का सामना करना पड़ सकता है, जो है उन्हें नुकसान सहना पड़ सकता है। और चाचा इसी वजह से जो है वो दौर नहीं लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें राज्य में मंत्री पद का भी जो है उनके पार्टी से किसी को मिले। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा अभी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि जो बिहार कैबिनेट की जो विस्तार होंगे बिहार कैबिनेट में, उसमें जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से भी एक मंत्री बनाए जा सकते हैं, और चिराग जो है वो संसद, उनके माता जो है राज्यसभा जाएंगी। तो ऐसे में इसी फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। सूत्र हमारे जो है वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि जो कैबिनेट, बिहार कैबिनेट में भी उनके चाचा को उनके पार्टी से किसी एक को मंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रिंस राज जो है, प्रिंस पासवान जो अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें जो है बिहार में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन केंद्र में चिराग के तरफ से भी एक सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है अगर जीत कर आएंगे। तो ये तो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन जो बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, यानी उनके चाचा को भी जगह मिल सकती है बिहार कैबिनेट में। और केंद्र में भले उन्हें नुकसान सहना पड़े, 3 सीटों पर काम चलाना पड़े या 1 सीटों में, लेकिन बिहार कैबिनेट में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये मेरी जानकारी जहां तक है रेखा, और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी, लाइव इंडिया हर पल के सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है संजय कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में तय हो चुका है। और अब सबको उम्मीद है कि अगर फॉर्मूला तय है तो नीतीश कुमार का इंतजार है। नीतीश कुमार के आने के बाद इसको लेकर औपचारिक ऐलान जो है वो किया जाएगा और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जो है वो पार्टी की ओर से की जाएगी। इन सबके बीच सवाल ये भी है कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है, उनके नेताओं की ओर से भी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल हमने देखा संजय, जीतन राम मांझी और उनके बेटे के बीच जो है वो काफी लंबी बातचीत हुई, और इससे पहले संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। उसके बारे में भी दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर संजय। बिल्कुल, संतोष सुमन मांझी से पहले जो है जीतन राम मांझी से भी बातचीत हुई है। उसके बाद जो है, उससे पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा से संजय जायसवाल मिलने पहुंचते हैं, उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी वो उसी फॉर्मूले पर तैयार किया जाता है कि 1 सीटें जो है लोकसभा में मिलेंगे। तो वहीं संतोष सुमन मांझी से मिलने पहुंचे हैं जो बिहार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, वो मिलते हैं, और केंद्रीय मंत्रियों का मुलाकात जो है लगातार जारी है। ऐसे में जो छोटे-छोटे दल हैं, छोटी-छोटी जो पार्टियां हैं, उसे एकजुट करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से हमारे गुट में रहें और हम छोटे-छोटे दलों को मिलाकर जो है बिहार में 40 में से 40 सीटें जो है अपने खाते में रखें, और लोकसभा चुनाव में जो है 400 पार का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, उस पर ही काम करने में भाजपा लगी हुई है। और आला कमान इसी पर नजर बनाए हुए हैं कि जो पार्टियां नाराजगी जिस वजह से हो रही है, तो उन्हें किसी न किसी तौर तरीके से एक लॉलीपॉप जो है वो बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो चल रहा है, और इसी पर काम जो है बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में लॉलीपॉप देने का सिलसिला लगातार जारी है। किसी को केंद्र में तो किसी को बिहार कैबिनेट में जगह दी जा रही है, तो किसी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में इसी फॉर्मूले पर भाजपा लगी हुई है और इसी फॉर्मूले पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 40 सीट है जिसमें 17 सीटों पर भाजपा का अपना दावा है, और 15 सीटें जो है वो नीतीश कुमार के खाते में है। तो ऐसे में इसी फॉर्मूले पर भाजपा काम करने में लगी हुई है, और वो चाहती है कि इसी फॉर्मूले पर सभी को मान मनाने के कवायद जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन चिराग जो है अपने
जिद पर अड़े हुए हैं, चिराग पासवान अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि 6+1, लेकिन उन्हें 5-1 का फॉर्मूला दिया गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के आने के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है, क्या कुछ मोहर लगते हैं, क्या नीतीश कुमार 15 सीटों पर मानने को तैयार हैं या नहीं। ये सब कुछ आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले बार 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में 17 सीटों पर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 17 सीटों पर नीतीश कुमार ने 16 सीटें जो है जीत कर आए थे, यानी जदयू जो है जीत कर आई थी। तो इस बार भी उसी फॉर्मूले पर नीतीश कुमार काम करने में लगे हुए हैं और अपने पार्टी का कमान जो है उन्होंने अपने हाथों में रखा है। वो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में वो किस तरह का फॉर्मूला तैयार कर रखे हैं और क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, ये आने के बाद ही पता चल पाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो ये सब कुछ, ये 3 जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो 3 बड़े चेहरे इसी पर काम करने में लगे हुए हैं। और इसकी जिम्मेदारी जो है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दी गई है, संजय जायसवाल को दी गई है, ये तमाम नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि इसी फॉर्मूले पर जो छोटे दल है उनको मनाने की कवायद की जा रही है। जी रेखा, की कवायद की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जिस तरीके से बड़ी खबर यही है कि बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो एनडीए में तय हो चुका है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है तो ऐसे में अब जल्द ही मामले को भी सुलझा लिया जाएगा। तो बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।